कलर्स की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सवाल है मेरा कि हमने कई बार देखा है कि लोग अपनी कंपनी का लोगो चेंज करवा देते हैं। Yes. जैसे कई बार मैंने आपकी भी वीडियोस देखी, स्टारबक्स की बात अगर करें तो स्टारबक्स ने भी अपना कलर चेंज किया था। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि क्या कलर्स चेंज करने से भी चीज़ें बदल सकती हैं? क्योंकि स्टारबक्स पहले हमने देखा कि ब्राउन कलर का था, फिर ग्रीन कलर हुआ, उसने अपना साइन भी चेंज करा। तो क्या बहुत बड़ा रोल होता है? बहुत 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 बड़ा रोल होता है। ओके। ठीक, कलर्स क्या हैं? जो हम चीजें देखते हैं, आप और मैं जो चीजें देखते हैं वो है ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। कलर्स आर परसीव्ड इन द माइंड। तो यानी जो चीज हम परसीव कर रहे हैं वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रही है। अगर मुझे किसी चीज को देख के खुशी महसूस नहीं हो रही तो क्या मैं खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, मैं उसको देख के नजरअंदाज कर दूंगा। सेल्स इज ओनली अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल क्वोशंट। इमोशन जो है वो कलर से ट्रिगर हो रहे हैं। स्टारबक्स जब शुरू हुआ तो ब्राउन कलर का बेयर चेस्टेड मरमेड उसमें थी, किसी ने देखा भी नहीं, पलट के भी नहीं देखा, तो प्रॉब्लम आ गई वहां पे। लेकिन वहीं जहां दूसरी तरफ उन्होंने ग्रीन कलर डाला 17 साल के बाद, उनको फंडिंग भी मिल गई, स्टोर्स में लोग भी आने शुरू हो गए। ग्रीन क्या है? इट इज अ कलर ऑफ हार्ट चक्र, मरकरी बुध का कलर है, फास्ट सर्विस का कलर है, तो इसलिए उनको ग्रीन कलर सूट कर गया। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, उन्होंने फिर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि 2008 में 40 साल हो गए थे कंपनी को चलते हुए, फिर से उन्होंने कहा उसको ब्लैक कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया, वापस से फ्लॉप हो गया। तो कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब भी हम कोई भी बिजनेस खोलते हैं, ब्रांड खोलते हैं। ज्योमेट्री यानी शेप ऑफ द लोगो और कलर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कलर की अगर हम और बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वोडाफोन पहले जो था पूरा रेड कलर में था, राइट? लीगल इश्यूज बढ़े, उसके बाद उन्होंने उसको वीआई कर दिया। तो वोडाफोन जब तक था वो 7 नंबर में था, यूरोप में बहुत सक्सेसफुल था, 7 नंबर इज गुड। जैसे वो वोडाफोन आइडिया वो 4 नंबर हो गया, लीगल केसेस से गिर गया, उसको वापस से वीआई किया गया, 7 नंबर पे किया गया, तब से वो हार नहीं मान रहा। और मैं हमेशा लोगों को कहता आ रहा हूँ कि वीआई इज नॉट गोइंग एनीवेयर, चाहे वो 6 रुपए का आ जाए, 5 रुपए का आ जाए, चाहे 40,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, चाहे 1 लाख का हो जाए, वो लड़ाई लड़ेगा अपनी। क्योंकि उसमें एक तो वीआई आ गया 7 नंबर, और ऊपर से उनके ऊपर उन्होंने सन लगा दिया। ठीक है, तो वो लोगो परफेक्ट हो गया, वो ग्रो करेगा ही करेगा जी। दिलीप सांघवी साहब नंबर 1 को पैदा हुए, उन्होंने बहुत बड़ी एक दवाइयों कंपनी बना दी। नंबर 1 का प्लेनेट कौन सा है, ग्रह कौन सा है? सन, सूर्य। तो उन्होंने कंपनी क्या बनाई? सन फार्मा, और सन का लोगो बनाया। आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, श्री श्री रविशंकर जी 4 तारीख को पैदा हुए, 13 नंबर है, सन का लोगो बनाया। 1247 इज वन फैमिली। लैम्बोर्गिनी की बात करी आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो बुल था, लेकिन बुल कौन से कलर में था? येलो कलर में था। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाता है कि कौन सा कलर किसको सूट करेगा एज पर देयर ज़ोडिएक, एज पर देयर मूलांक, और कौन सी शेप सूट करेगी। इससे गाइडेंस लेनी बहुत जरूरी है। आपने देखा भी हॉटस्टार का लोगो चेंज हुआ रिसेंटली जी, तो उसमें लगता है कि पता नहीं क्या गंदा सा स्टार बना दिया, बट इट इज अ 7 पॉइंटेड स्टार, जिसमें इंसान ने बाहें फैलाई हुई है। तो आपकी 7 चक्र पे 7 इंद्रियों, जो आपकी 7 चक्रास है बॉडी के, उसके ऊपर काम कर रहा है वो। तो इट इज गिविंग यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और जियो हॉटस्टार और वो 7 नंबर का जो स्टार है, वो उनका अब जो है व्यूअरशिप को बढ़ाएगा जी। आईपीएल की व्यूअरशिप देखिए आपने, इस साल बढ़ रही है। इस तरीके से उनका और भी कंटेंट जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब नंबर्स और कलर्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यस एब्सोल्युटली। सर थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। जरूर बताइए सर। 2025 और 29 ये साल कैसा रह सकता है अगर हम बात करें? क्या मोदी फैक्टर फिर चलेगा या कोई नया नाम का योग इस बार बन रहा है? देखिए, पहली बात तो 2025 की बात करूं मैं, तो अभी जो है मोदी जी का नंबर 8 चल रहा है, पर्सनल ईयर, यानी डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर। हाँ। तो अभी तो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं जी, फिलहाल हैं, क्योंकि अगर किसी देश का राजा या किसी कंपनी का मालिक स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड में है तो उसको इश्यूज होंगे जी। अब हमें समझ तो आता नहीं, सामने दिखाई तो देता नहीं, पर मोदी जी को इस टाइम पे हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत भी हो सकते हैं। हाँ। कोई भी अगर किसी का भी पर्सनल ईयर नंबर 8 चल रहा है, किसी का भी, तो उनको लोअर बैक, जॉइंट पेन्स, नी में दर्द, शोल्डर पेन, सर में दर्द, ऐसी चीजें ज्यादा हो सकती हैं। अच्छा। 8 नंबर के समय में थोड़ा सा इंसान बिखरा हुआ रहता है जी, सब कुछ एकदम से आता है। हाँ। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का साहब का जो चल रहा है नंबर 2 चल रहा है। मैंने पहले भी कई बार बताया वीडियोस में कि वो एक कदम आगे बढ़ेंगे फिर पीछे हो जाएंगे, और वही करते आ रहे हैं। वो खेलते खेलते 4 महीने निकल गए उनके। तो ये जो चीजें हैं दुनिया के लेवल पे अभी मैं थोड़ी डिफिकल्ट थी पिछले 4 महीने में। हाँ। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आगे तो मौका नहीं मिलेगा, अब जो डिफिकल्टी थी निकल गया, अब आगे समय थोड़ा सा बेटर, और हमारे लिए
सितंबर के बाद यानी जब मोदी जी का बर्थडे आएगा उसके बाद इंडिया विल बिकम वेरी गुड इन एनर्जी प्रोवाइडर बिजनेस, यानी दुनिया को हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। आज तक जैसे सऊदी दुनिया को तेल बेचता था, वैसे अब इंडिया भारत दुनिया को एनर्जी बेचेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अगले 2 सालों में देखने को मिल सकता जरूर आएगा। जहां तक रही पॉलिटिकल सिनेरियो की बात, तो अभी तो पीछे जब 2024 में इलेक्शन हुई तब भी मैंने कहा था कि एक हवा आएगी, लेकिन इतनी जोरदार नहीं होगी कि हिला पाए। तो कोalition गवर्नमेंट बनी। और देखो मोदी जी के जो एडवाइजर्स हैं कितने परिपक्व हैं, बहुत सॉलिड एडवाइजर्स हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आना था। हाँ 4 नंबर मोदी जी के लिए बहुत सक्सेसफुल नंबर नहीं था, थोड़ा स्ट्रगल नंबर था। जबकि उनकी हालांकि जो एडवाइजर हैं, होम मिनिस्टर जो हैं उनके, वो खुद ही 4 नंबर है, अमित शाह जी। तो 4 नंबर जहां पे सिक्योरिटी का काम होता है, पॉलिटिक्स का काम होता है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुंबई में जिन्होंने सरकार बनाई, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी दोनों ही 4 नंबर हैं। तो 4 नंबर सुपर हिट नंबर है पॉलिटिक्स में, सुपर हिट नंबर है मीडिया में। लेकिन उनके लिए पर्सनली 4 नंबर बहुत अच्छा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जाके उन्होंने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पानी के पास बैठ के, जहां पे पानी घिरा हुआ है, वहां पे उन्होंने तपस्या करी। जी जैसे 4 नंबर जो है पानी से जन्मा है, राहु का जन्म जो हुआ है वो पानी से हुआ है, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो कहानी बनी आगे। तो वहां पे जाके जो उनका तप था, जो उनकी मेडिटेशन थी, जप था, उसकी वजह से आसानी से लोग उनके साथ जुड़ गए। अगर वो नहीं किया होता तो जैसे राहु बिखर गया था वैसे वो भी बिखर सकते थे इसी बार में। अब आगे क्या होगा वो तो खैर समय है, 4 साल बाद का समय है। लेकिन अभी आने वाले जो 2 से 3 साल हैं, इनको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वी विल नॉट सी अ वेरी पावरफुल मोदी जी जैसे हम पिछले 5-7 साल में देखते थे। थोड़ा सा हेल्थ में ऊपर नीचे रहेगा जरूर। सर पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो एक नाम और आता है, राहुल गांधी। हाँ जी। बड़ी मेहनत करते हैं वो, हमने देखा है कि अक्सर उन्होंने, अभी हमने देखा जब चुनाव का समय था तो बड़ी रैलियां भी निकाली, बड़ी उन्होंने मेहनत की और हमेशा से मेहनत करते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो पीछे रह जाते हैं? क्या उनके साथ भी नंबर्स का ही कोई खेल है? एब्सोल्युटली, उनका खुद का जो मूलांक है वो है 19। एक तो एक कार्मिक डेट नंबर है, दूसरा राहुल जो नाम है 17 नंबर पे आता है जी। तो 1 और 8 तो आपस में वैसे ही एंटी फ्रीक्वेंसी है। मैं तो उनको ये भी कहना चाहता हूँ, सुन रहे हो तो इसको ठीक कर लो, कुछ नहीं करना इनको। राहुल गांधी जो नाम है उसमें खाली यू की जगह ओ लगा लें, अच्छा RAHOL कर दें, तो इनका नाम नंबर 37 पे आ जाएगा। 37 के साथ जब 19 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इनको सक्सेस मिलेगी। ओके। वैसे इनकी बहन है प्रियंका गांधी, उनका नाम 4 नंबर पे आता है, सक्सेस कैसे मिलेगी? अब उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ फाइल किया लास्ट टाइम, तो नाम की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, 9 नंबर पे चली गई। शी इज बोर्न ऑन 12th, तो 369 की फैमिली बन गई, तो अपना लास्ट इलेक्शन वो जीत गई हैं। और प्रियंका गांधी का पर्सनली 50वें साल के बाद भाग्य उनका बहुत अच्छा चल रहा है और 55th ईयर में 55वें साल में और बड़ा कमाल कर सकती हैं वो अच्छा आगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है, देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो डेफिनेटली अपना नाम चेंज करना चाहिए।